Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, डेली हम एक हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा. बिकॉज आई हैव लर्न बाय दिस वे ओनली. डेफिनेटली यू वुड लर्न. इसमें क्या होगा, जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा फॉर योर comfortness or for your easiness, so that you can remember the word for the longer duration. जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, टेंस आएंगे, उनको मैं बताऊंगा कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं. आपको बस ये करना है कि जस्ट वीडियो को देखना है. अगर आपके पास कॉपी पेन है तो यू हैव टू नोट डाउन और जोट डाउन. नोट डाउन कह दो या जोट डाउन बोल दो, उसको भी एक ही मतलब होता है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं. मेन पॉइंट है, वोकेबलरी वर्ड्स हैं और सेंटेंसेस. टेंस बताऊंगा, जैसे प्रेजेंट है या फ्यूचर है, पास्ट है, कैसे यूज करते हैं. अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, जस्ट यू हाउ टू वॉच द वीडियो. आफ्टर द वीडियो और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई वुड प्रोवाइड यू सम वोकेबलरी वर्ड्स PDF, सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. स्क्रीनशॉट ले सकते हो. उसमें क्या होगा कि जो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो उनके एग्जाम्पल रहते हैं उनको ज़रूर देखना है, क्योंकि वही आपके काम आएंगे आगे इंग्लिश स्पीकिंग में. अगर आप स्टेट PCC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेंस पेपर इधर से ही बनता है, आर्टिकल के एडिटोरियल से, जिसमें क्या है आपको यहाँ से पॉइंट मिलेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे. लाइक ये आर्टिकल जो है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट, मतलब 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बारे में आर्टिकल है. तो डेली आप वीडियो देखते रहोगे तो डेफिनेटली वर्ड रिपीट होंगे, डेली रिपीट होंगे, आपके दिमाग में चिपक जाएंगे और हमेशा के लिए आप भूल नहीं पाओगे. दैट यू विल नॉट ओब्लिटरेट. ओब्लिटरेट होता है भूल जाना. जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे आप किसी चीज़ को मिटाना होता, मतलब आप अपने दिमाग में उनको मिटा नहीं पाओगे. ओब्लिटरेट. तो स्टार्ट करते हैं. ए न्यू डील. डील का है कि भाई सहमति, डील होगी. ए न्यू डील कौन सी डील है? एनी डिले, कोई भी डिले इन ईरानी डील. ईरान डील 2015 में हुई थी, उसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं. विल डीपन. एनी डिले इन द ईरान डील विल डीपन. डीपन होता है गहरा करना. डीप का थर्ड फॉर्म डीपन. सिक्योरिटी क्राइसिस. सिक्योरिटी को लेके आपदा आ सकती है इन द वेस्ट एशिया. जो वेस्ट एशिया है उसमें आ सकती है. एंड इन्फ्लेट ग्लोबल ऑयल प्राइस. जो इन्फ्लेट होता है किसी चीज़ को फुलाना, जैसे डिफ्लेट होता है किसी चीज़ की हवा निकालना, उसको डिफ्लेट करना. और इन्फ्लेट होता है हवा डालना. जैसे आप बाइक का टायर में इन्फ्लेट करते हैं, हवा डालते हैं. इन्फ्लेट ग्लोबल ऑयल प्राइस. ऑयल प्राइस को बढ़ा देगा, क्योंकि हवा डालने के बाद कोई चीज़ बढ़ जाती है ना, फूल जाती है. तो आगे आर्टिकल बोला है द वीना टॉक्स. जो ऑस्ट्रिया जगह है उसकी कैपिटल है वीना, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, मतलब जो भी ऑयल से रिलेटेड डालते हैं, अपना जो कंसेप्ट तैयार करते हैं, उसका भी हेडक्वार्टर वीना में है. ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना. आपको मैप में देखना, अगर आप मान लो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की, तो कहाँ पे वीना ऑस्ट्रेलिया है. तो द वीना टॉक्स, जो वीना में टॉक्स हुई थी, बातें हुई थी. एम्ड एट मतलब उनका क्या निशाना है. एम्ड एट क्या उसका मोटो है. एम्ड एट रिवाइविंग द ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. तो उन्होंने JCPO जो किया था उसको रिवाइव करने के लिए था. आल्सो नोन एज ईरान न्यूक्लियर डील. उसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं. हैव हिट, ये मतलब हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट. ये हैव हिट, ये कर चुकी है. हैव हिट ए वॉल. हिट ए वॉल मतलब दीवार को टच कर चुकी है. दीवार को टच करने का क्या मतलब है, ये क्या है. हिट ए वॉल एक फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है भाई स्टेलमेट आ गया, उसमें बाधा आ गई, जस्ट इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इससे आगे नहीं जा सकती. हिट ए वॉल आपने देखा हो, दीवार से आगे तो कुछ नहीं जा सकता, उसको टक्कर मार के वापस ही आना पड़ेगा. तो हिट ए वॉल, जो ये डील है ईरान न्यूक्लियर डील, हैव हिट ए वॉल आफ्टर रशिया साउट. तो रशिया की सेकेंड फॉर्म होती है साउट. तो रशिया ने साउट सैंक्शन एग्जम्पशन. सैंक्शन का जो एग्जम्पशन है, छूट मांगी है फॉर इट्स फ्यूचर ट्रेड एंड डिफेंस टाइज विद ईरान. जो फ्यूचर ट्रेड होगा, व्यापार होगा उसका, और डिफेंस टाइज, डिफेंस को लेके, जो फोर्सेस को लेके उसके साथ टाइज संबंध रहेंगे विद ईरान. उसने एग्जम्पशन मांगा, छूट मांगी है. द यूरोपियन नेगोशिएशन से, नेगोशिएटर जो नेगोशिएट करते हैं, मतलब मोल भाव करते हैं, तो मोल भाव करने वाले को बोलते हैं नेगोशिएटर. जो
मीडिएट कर रहे हैं। द यूरोपियन नेगोशिएटर से कहते हैं ए गुड डील मतलब एक अच्छी डील इज़ ऑन द टेबल। तो ये कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन के जो नेगोशिएटर हैं ये बोल रहे हैं कि अच्छी डील एक टेबल पे है, मतलब एक सामने है, रखी हुई है। बट रशिया हैज़ बीन स्लैप्ड विद ए बैराज ऑफ सैंक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट। तो रशिया हैज़ बीन स्लैप्ड, तो हैज़ बीन थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन स्लैप्ड। तो इसका मतलब हो गया कि जो बट रशिया विच हैज़ बीन स्लैप्ड उसको मतलब एक गहरा धक्का लगा। स्लैप करना तो वैसे होता है थप्पड़ लगना, बट उसको एक गहरा थप्पड़ लगा, झटका लगा है। विच हैज़ बीन स्लैप्ड, वो जो स्लैप्ड किया गया है, मतलब जिसको मार पड़ी है, किसको पड़ी है, रशिया को। तो ये क्या है, विच हैज़ बीन स्लैप्ड, ये पता नहीं किसने मारा, तो बट विच हैज़ बीन स्लैप्ड मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है कि जैसे बोलते हैं ना कि यार इसको थप्पड़ पड़े हैं, तो बोलेंगे ही हैज़ बीन स्लैप्ड, तो इसको थप्पड़ पड़े हैं। तो उसको ऐसे इंग्लिश में बोलोगे ना, मान लो आप अपने दोस्त के बारे में बोल रहे हो, बोला कोई तीसरा दोस्त आके पूछा क्या हो गया इसको, ये नाराज़ क्यों लग रहा है या रो क्यों रहा है, तो बोलोगे ही हैज़ बीन स्लैप्ड, उसको थप्पड़ पड़े हैं। तो रसिया को भी थप्पड़ पड़े हैं यहाँ पे विद ए बैराज होता है बौछार, बम्बार्डमेंट, बैराज होता है बम्बार्डमेंट, बौछार हो जाना एकदम से। तो विद ए बैराज ऑफ सैंक्शन मतलब एक सैंक्शन जो मतलब एक है बाधा लगा दी, सैंक्शन होता है बाधा लगाना, तो रोक लगा दी उस पर उसकी बौछार हो गई बाधाओं की, बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स अलाइज, यूएसए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज होते हैं जो उसके सगी संबंधी संगठन वाले होते हैं। जैसे आपने देखा हो अलायंस की गवर्नमेंट आती है कि इस संगठन की गवर्नमेंट आ गई, गठबंधन की गवर्नमेंट आ गई, अलाइज बोलते हैं। तो अलाइज ओवर द यूक्रेन इन्वेजन, तो उसके ऊपर तो एक दीवार खड़ी कर दी गई है, उस पर जो मान लो सैंक्शन की बम्बार्डमेंट हो गई है यूक्रेन इन्वेजन, यूक्रेन के अटैक करने पर, मतलब यूक्रेन पे अटैक करने पर, ओवर द यूक्रेन इन्वेजन। 6 रिटन गारंटीज, तो ये क्या है, सीख होता है मांगना या अपनी इच्छा जाहिर करना, 6 रिटन गारंटीज। तो ये रिटन गारंटी चाह रहा है, दोज कब होता है किसी चीज़ को कंस्ट्रेन करना, उसको ख़त्म करना। तो जैसे बोलते हैं ना यू वांट टू कब और कर्टेल दोनों सिनोनिम्स होते हैं। यू वांट टू कब द राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, आप ऐसा करके ह्यूमन बीइंग के राइट्स को कब कर रहे हैं, संकुचित कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, तो ख़त्म कर रहे हैं। तो यही है कि दो 6 रिटन गारंटीज, तो क्या है जो रशिया ने 6 मांगी है, रिटन गारंटी दैट दोज कर्व्स वुड नॉट इन एनी वे हार्म इट्स टाइज विद ईरान। तो उसने ये डिमांड मांगी है कि भाई जो भी कर्व्स आप लगाओगे, रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, मेरे ईरान के रास्ते में हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी रास्ते में, इन एनी वे हार्म इट्स टाई विद ईरान। तो वो है, तो रिटर्न गारंटी मांगी है कि उसने कि भाई ये आपके जो सैंक्शन है मेरे ईरान के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ेंगे। द न्यूक्लियर डील रीच्ड इन 2015 स्टार्टेड अनरेवलिंग। तो अनरेवलिंग होता है किसी, मान लो आप धागा है, धागे में बहुत सारे उलझने आ जाती हैं तो उसको सुलझाना, अनरेवलिंग। तो जो न्यूक्लियर डील रीच्ड इन 2015 स्टार्टेड, 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, स्टार्टेड अनरेवलिंग इन 2018, 2018 में जो मान लो सैंक्शन, आपको पता है यूएस से बाहर निकल गया था, तो वो अनरेवलिंग अपना खुलने लगी एज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन सरकार थी, यूनिलेटरली मतलब बिना किसी से पूछे, यूनिलेटरली बिना किसी से पूछे, पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट। यूएस ने अपने आप को पुल्ड आउट कर लिया, पुल्ड आउट होता बाहर निकलना, पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट देते हैं, दैट ईरान वाज फुली कंप्लाइंट विद इट्स टर्म। कंप्लाइंट होता है भाई अपनी सारी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी कर रहा था, कंप्लाइंट। तो आप कंप्लाइंट जो मतलब आपको बोला जाए उसको पूरा कर रहे हो, यू आर ए कंप्लाइंट पर्सन। तो आफ्टर द यूएस विड्रॉल ईरान स्टार्टेड एनरिचिंग यूरेनियम। तो यूएस के विड्रॉल करने के बाद जो एग्रीमेंट से बाहर, तो इसने क्या है, एनरिच करना स्टार्ट कर दिया। एनरिच होता है यूरेनियम, जैसे उसकी जो लिमिट रहती है उसमें यूरेनियम की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। अगर वो कम रहेगा, 5% उसमें यूरेनियम रहेगा, तो वो पीसफुल पर्पज़ के लिए, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। बट बोलते हैं कि 20-25% से भी ऊपर चला गया, तो उन्होंने एनरिच कर लिया अपने आप को यूरेनियम से, एंड टू हायर प्योरिटी, स्टार्टेड एनरिचिंग यूरेनियम टू ए हायर प्योरिटी एंड इंस्टॉलिंग एडवांस सेंट्रीफ्यूज होता है जो मान लो किसी घूम के बाहर निकालती है किसी चीज़ को, मतलब मशीन लगा दी है सेंट्रीफ्यूज एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स। तो उन्होंने एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगा दिए अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पे। फ्रॉम हैविंग
नहीं, आगे क्या है, नाउ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स बिलीव ईरान इज जस्ट मंथ अवे। तो न्यूक्लियर जो एक्सपर्ट हैं वो बिलीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं ईरान इज जस्ट मंथ अवे फ्रॉम हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम। हैविंग इनफ, हैविंग का देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ हैविंग का कैसे यूज होता है। जैसे कोई चीज़ मान लो, खाना खाने को आप बोलते हैं आई एम ईटिंग माई फूड, बट ऐसे बोलते हैं आई एम हैविंग माई फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, हैविंग। या ऐसे बोलेंगे आई हैव माई फूड, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं मतलब खाना खा चुका हूँ, वो ये आई हैव माई फूड। हैव थर्ड फॉर्म, हैव माई फूड, हैव भी खाना ही होता है, ईटन। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बोलोगे, जैसे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे बोल सकते हो हैव का यूज, हैविंग बहुत यूजफुल चीज़ है। जैसे कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि आफ्टर ईटिंग फूड आई वेंट देयर, पहले मैंने खाना खाया आफ्टर ईटिंग फूड, बट ऐसे नहीं बोलते आफ्टर खाना खाने के बाद मैं वहाँ चला गया, ऐसे बोलते हैं ना आफ्टर ईटिंग फूड आई वेंट देयर, चला गया। नहीं, अगर आपको इसको दूसरी फॉर्म में बोलना तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैविंग माई फूड, मतलब मैंने खाना खाया, देन आई वेंट देयर, मैं वहाँ चला गया। तो हैविंग का ऐसा ही मतलब हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, आप आगे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। तो ये बोल रहे हैं कि मंथ्स अवे हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम टू मेक ए न्यूक्लियर बम। तो ये कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट का मानना है कि भाई जो ईरान है बस कुछ मंथ की दूरी पे है अपने आप को प्योरिटी फॉर्म में ले जाने के लिए जो यूरेनियम है, एंड टू मेक ए न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो प्योर फॉर्म चाहिए होती है वहाँ तक थोड़ी सी कुछ महीने का काम बच गया उसका। दो या यूरेनियन लीडरशिप, दो ईरानियन लीडरशिप, जो ईरान की लीडरशिप है, हैज़ रिपीटेडली होता है बार बार कहना, रिपीटेडली क्लेम दैट इट हैज़ नो प्लान टू मेक वन। तो इसने क्या रिपीटेडली बार बार कहा, क्लेम किया है दैट इट हैज़ नो प्लान टू मेक वन, तो ईरान का कोई प्लान नहीं है बनाने का। वेस्टर्न ऑफिशियल से द ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ ईरान डिमांड्स, जो ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, योग्यता बढ़ रही है, ईरान डिमांड्स अर्जेंट स्टेप्स टू कंक्लूड, बहुत इमरजेंसी मतलब अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट स्टेप्स टू डील एंड कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके लिए अर्जेंट स्टेप चाहिए, बिल्कुल अभी लेने चाहिए, और कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। आगे क्या है कि रिमूविंग सैंक्शन को रिमूव करने के बाद ऑन ईरान एंड लेटिंग ईरान ऑयल इंटर द ग्लोबल मार्केट। लेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे लेट आपने सुना हो कि लेट हिम डू, उसको काम करने दो, तो लेटिंग का मतलब होता है दे, जैसे बोलते हैं ना कि उसको काम करने दो, बट लेटिंग का मतलब दे। तो जैसे इसका दूसरा मीनिंग कैसा होता है, जैसे भाड़े पर उठाना, कोई आप किसी चीज़ को भाड़े पे दे रहे हैं, मान लो आप अपने कमरे को एक भाड़े पे दे रहे हैं, तो वो लेटिंग योर हाउस, तो वो है कि आप अपने कमरे को भाड़े पे दे रहे हैं, होम को या कमरे को, रूम को। तो यहाँ पे क्या है, जो रिमूविंग सैंक्शन ऑन ईरान, सैंक्शन ईरान से हटाने हैं, एंड लेटिंग ईरान ऑयल इंटर द ग्लोबल मार्केट, जो आने दो मतलब ईरान को, ऑयल को मार्केट में आने दो, कुड आल्सो ईज ऑयल एंड गैस प्राइजेज। तो अगर मान लो न्यूक्लियर डील के जो सैंक्शन हटा दें, अगर उसको मान लो मार्केट में आने दें तेल को, उसके गैस को, तो ये है ऑयल एंड गैस के प्राइस को कंट्रोल करेगा। विच शॉट अप आफ्टर द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, शॉट अप मतलब बिल्कुल बढ़ गए थे, शूट अप, तो ये बढ़ गए थे, शूट अप हो गए थे, रशियन जो यूक्रेन का अटैक हुआ है। द वेस्ट पुश टू कंक्लूड, वेस्ट जो वेस्ट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा, तो वेस्ट का पुश, वेस्ट का जो धक्का है, टू कंक्लूड द डील गिव्स राइज किसको, गिव रशिया एडेड लिवरेज इन द नेगोशिएशन। तो रशिया को क्या है, एक और ऐड हो जाता है लिवरेज होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, लीवर से, जैसे उत्तोलक से, आपको साइंस में आपने पढ़ा हो कि लीवरेज से ईजी हो जाता है काम उत्तोलक से। तो ये है क्या, रशिया को एडिड लिवरेज, ये लिवरेज देता है इन इट्स नेगोशिएशन, इन दी नेगोशिएशन, जैसे आप मोल भाव करोगे या बार्गेनिंग करोगे तो उसमें आपको लिवरेज दे देगा। ये वेस्ट का जो धक्का है, द डील गिव्स रशिया को एक धक्का दे देती है। वेस्ट के जो मान लो डील है, वेस्ट धक्का दे रहा डील को, तो रशिया के लिए लिवरेज बन गया नेगोशिएशन में। एट ए टाइम मतलब जब ही, एट ए टाइम बोलता है इमीडिएटली, या एट ए टाइम मतलब आई कैन डू 2 वर्क्स एट ए टाइम, एक ही टाइम में मैं 2 काम कर सकता हूँ, वो ये एट ए टाइम व्हेन रिलेशन बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्टर्न कैपिटल्स आर देयर लोएस्ट पॉइंट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लोएस्ट पॉइंट के लिए मैं 2-3 दिन से आर्टिकल में कवर कर रहा हूँ, ऐसे ही रिपीट होते हैं वर्ड, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड था लोएस्ट पॉइंट को, ये ज़रूर बताना, आपको ध्यान रखना।
मैंने कल के वीडियो में बताया, 3-4 दिन पहले भी बताया, उससे पहले भी बताया। तो एट लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? द वेस्टर्न कैपिटल्स आर एट द लोएस्ट पॉइंट सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार के सबसे नीचे टाइम पे चला गया है जो ये है पूंजी है जो वेस्टर्न कंट्री की। द यूएस एंड यूरोप आर रिपोर्टेडली मतलब ये खबरों में बताया गया, पता नहीं सच्चाई है नहीं है, रिपोर्टेडली लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू रिवाइव द डील विदाउट रशिया। तो यूएस एंड यूरोप, जो यूएस है, मान लो यूएसए एंड यूरोप आर रिपोर्टेडली मतलब बताया गया कथित रूप से लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव होता है भाई कोई रिप्लेसमेंट उस चीज़ का, टू रिवाइव द डील विदाउट रशिया, बट इट वुड नॉट ईजी। यह ईजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। इट वुड नॉट बी ईजी, तो वुड नॉट बी यूज हुआ, वुड बी। तो जैसे मान लो वुड बी का कैसे यूज होता है अपने कन्वर्सेशन में, नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज होता है? ऐसे बोलोगे कि आप यहाँ बैठे हो, अपने दोस्त के बारे में बोल रहे हो, आपको पता है कि 5 बजे वो मैच देखने वाला है या 5 बजे वो गेम खेलता है, तो आप आइडिया लगाओगे ना, इट लाइक ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। तो ऐसे ही यहाँ पे यूज हुआ, बट इट वुड नॉट बी ईजी। राइटर बोला कि क्या पता ये ईजी भी ना हो, प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, संभावना दिखा रहा है। रशिया एन ओरिजिनल सिग्नेटरी ऑफ द JCPO, रशिया ओरिजिनल सिग्नेटरी था 2015 में, जो ज्वाइंट कंप्रेसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट फुल फॉर्म है इसकी, जो ईरान न्यूक्लियर डील का पार्टनर था, ओरिजिनल सिग्नेटरी था, ये साइन किया था उसने। इज ए मेंबर ऑफ द ज्वाइंट कमीशन, दैट ज्वाइंट कमीशन का भी जो मेंबर है ये, दैट सुपरवाइज ईरान कॉम्प्लायंस, जो कमीशन देखता है, मान लो एक कुछ देश की कंट्री के कमीशन बनाया गया जो देखता है कि ये अच्छे से कंप्लायंस हो रहे हैं, जो मान लो डील में जो उन्होंने कहा था कि इतना रखेंगे, तो उसके लिए कंप्लायंस उसकी बातों पे खरे उतर रहे हैं, नहीं है। अंडर द एग्रीमेंट रशिया इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेस एनरिच यूरेनियम। तो जो एग्रीमेंट है, अंडर द एग्रीमेंट रशिया इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल, तो रशिया को भी रिक्वायरमेंट है टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेस एनरिच यूरेनियम। तो ईरान का जो एक्सेस एनरिच यूरेनियम है, तो उसका क्या, अंडर द एग्रीमेंट में रशिया इज आल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल, रशिया को भी कंट्रोल करने पड़ेंगे ईरान के एक्सेस एनरिच यूरेनियम कर रहा है जो उसका वर्क विद तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, टू टर्न इट्स फर्डो एक जगह है वहाँ पे। हालांकि फर्डो का अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊँ तो फर्दो का मतलब होता है कि फटीक को कम करना, लेसन द फटीक, बट यहाँ पे क्या फर्दो जगह है, मतलब जहाँ पे आपकी कम मान लो थकान दूर हो सकती है। हालांकि ये मतलब इसका हिंदी मीनिंग है, बट फर्दो वहाँ पे जगह है ईरान में, जिसका मतलब होता है फर्दो न्यूक्लियर प्लांट, जगह का नाम है फर्दो न्यूक्लियर प्लांट है इनटू रिसर्च फैसिलिटी। तो ये बोल रहा है कि जो ईरान को, रशिया को भी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए जो एनरिच कर रहा है, वर्क विद द तेहरान टू टर्न इट्स फर्दो न्यूक्लियर प्लांट इनटू ए रिसर्च फैसिलिटी। जो फर्दो में न्यूक्लियर प्लांट है वो अपना वहाँ पे एनरिच किया, उसको एक रिसर्च फैसिलिटी बनाना चाहिए। इन थ्योरी द डील कैन बी रिवाइव्ड इफ अदर सिग्नेटरी टेक अप रशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मान लो डील रिवाइव हो सकती है, दोबारा से पुनर्जीवित हो सकती है, इफ अदर सिग्नेटरी हैं साइन किया था जिन्होंने डील, टेक अप रशिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो। बट इट इज़ नॉट क्लियर वेदर, या क्लियर नहीं है वेदर की ईरान एंड चाइना वुड बी रेडी टू गो अहेड विदाउट रशिया। जो क्या है कि ईरान है, चाइना वुड बी रेडी, वुड बी का मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, वो खेल रहा होगा, तो ऐसे ही बताया कि ईरान एंड चाइना वुड बी रेडी टू गो अहेड विदाउट रशिया। तो इसमें डाउट है, ये क्लियर नहीं है कि भाई वो रशिया के साथ जाने में ईरान है, बट इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ईरान एंड चाइना वुड बी रेडी टू गो अहेड विदाउट रशिया। ये कंफर्म नहीं है कि जो चाइना है और ईरान है उसके बिना जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट में कौन कौन से कंट्री थे, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। 2015 की डील है, ये बहुत पुरानी डील है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आती है। तो ये डाउट में है, ये वुड बी, तो डाउट वाली चीज़ को वुड बी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ही वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। तो या फिर आप मान लो किसी अपने दोस्त या कोई लड़की अपनी फ्रेंड के बारे में बोलती है, सी वुड बी मैरिड, वह मैरिड होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। मान लो कोई स्टेज दिखानी हो, तो मान लो मैरिड क्या है, मैरिड यहाँ पे वर्ब नहीं है, एज ए एडजेक्टिव फॉर्म यूज हुई है, सी वुड बी मैरिड, वो मैरिड होगी उस टाइम पे। तो ऐसे ही है, व्हेन द ईरानियंस हैव पब्लिकली सेड दैट दे वुड नॉट अलाउ, वो वुड नॉट अलाउ, तो विल नॉट का मतलब लगा लो, विल का है, जो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं वहाँ पे वुड नॉट यूज होता है। वोंट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, वोंट, वुड नॉट को इकट्ठा वोंट भी बोल सकते हैं, ताकि आपका शॉर्ट हो जाए और क्रिस्प हो जाए मोमेंट।
while the Iranian have publicly said they won't allow external factors to impact their national interest। तो यह है कि ईरानियन जो पब्लिकली से कहा हुआ है उन्होंने कि अलाउ, दे वोंट अलाउ, दे अलाउ नहीं करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स टू इम्पैक्ट देयर नेशनल इंटरेस्ट, उनका नेशनल जो इंटरेस्ट है उनको अलाउ नहीं करेंगे इम्पैक्ट डालने के लिए। तेहरान इज अनलाइकली, मतलब एक होता है लाइकली उसकी तरह, बट अनलाइकली मतलब उसकी तरह नहीं है। तेहरान इज अनलाइकली इग्नोर द सेंसिटिविटी ऑफ रशिया। तो जैसे तेहरान है, ईरान की जो कैपिटल है ईरान है, अनलाइकली टू इग्नोर द सेंसिटिविटी ऑफ, तो वो रशिया की सेंसिटिविटी को इग्नोर नहीं करेगा। एंड अलाई एंड रिच एन एग्रीमेंट विद द यूएस हुज एग्जिस्ट स्कटल होता है भाई विफल, स्कटल विफल एग्जिट मतलब जिसका यूएस का जो एग्जिट था वहाँ से निकल गया था डील से, स्कटल द ओरिजिनल डील, उसने ओरिजिनल डील को विफल बना दिया, स्कटल बना दिया। दिस लीव्स, यह छोड़ देता मतलब पीछे, दिस लीव द फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर डील इन द रशियन हैंड। तो फ्यूचर जो डील का है रशिया के हैंड में चला गया, ये जो यूएस से निकलेगा। तो रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड द वेस्ट रिस्पॉन्स टू हैव इट हैव ऑलरेडी सेंट कमोडिटी प्राइस सोरिंग, सोरिंग होता है एकदम से बढ़ना, एंड सेकन द ग्लोबल इकोनॉमी, तो प्राइस बढ़ गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को सेक कर दिया। विच इज़ येट टू कम आउट, विच इज़ येट टू कम आउट, वो है अभी भी आना बाकी है। विच इज़ येट टू कम आउट ऑफ द कोविड-19 शोक, जो अपनी इकोनॉमी है कोविड-19 के शोक से अभी भी आना बाकी था उसका, और तो ये एक झटका और आ गया है। ए फर्दर डिले, अगर मान लो ज़्यादा डिले होती है, और ए टोटल कोलैप्स ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, अगर ज़्यादा डिले होती है या कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स होता है ध्वस्त हो जाना, विनाश हो जाना ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, वुड नॉट ओनली डीपन, वुड नॉट, वोंट बोल सकते हैं वुड नॉट को क्रिस्प करने के लिए, तो वोंट ओनली डीपन द सिक्योरिटी क्राइसिस इन इंडिया। ओनली मतलब केवल यही गहराई नहीं करेगा सिक्योरिटी क्राइसिस को इन वेस्ट एशिया, बट आल्सो एड प्रेशर ऑन द ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइस, ग्लोबल ऑयल का और गैस प्राइस के ऊपर भी ज़्यादा लग जाएगा। आगे क्या आता है, सिग्नेटरी, जो सिग्नेटरी हैं शुड नॉट होल्ड द ईरान डील टू रैंसम, सिग्नेटरी हैं जो भी उनको शुड नॉट, उनको नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, होल्ड द ईरान डील टू रैंसम, रैंसम होता है फिरौती, तो उन्होंने फिरौती पे नहीं रोकना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू टू पुश, उनको कंटिन्यू पुश करना चाहिए टू फॉर ए कलेक्टिव एग्रीमेंट दैट कुड कर्ब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड टेक द कंट्री इनटू द ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। तो कंट्री एक ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, उसको ऐसा रोकने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा, जिसमें जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आए आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं मैंने कवर कर दिए गए हैं। अगर मान लो आप अपने स्पीकिंग के थ्रू मेरे से बात करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी वुड हैव नाइस डिस्कशन, जिससे कि क्या होगा, आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू वुड इम्प्रूव। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं वो आपके सामने मैं अब कवर कर देता हूँ, जिसमें क्या है आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे जो भी वर्ड मीनिंग आते हैं, और इसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर। एग्जाम्पल को जरूर देखना है, एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे आप। जैसे क्राइसिस है, क्राइसिस क्या होता है कि आपदा आ जाती है, जैसे ए टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी, तो इसका एग्जाम्पल कैसे है, जैसे द इंटरनेशनल क्राइसिस कोज्ड बाय द इन्वेजन, जो इंटरनेशनल क्राइसिस आपदा आई है कोज्ड बाय द इन्वेजन, वो किसके द्वारा कोज किया गया, मतलब कारण बना गया, इन्वेजन अटैक के द्वारा उस पर कारण बना, इंटरनेशनल क्राइसिस आ चुका है। रिवाइव होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवित करना, मान लो कोई चीज़ टूटी फूटी है उसको रिवाइव करते हैं, रिफर्बिश करते हैं। मान लो आपका मोबाइल टूट गया, उसको रिवाइव करवाते हैं, आप दुकानदार पे जाके रिफर्बिश कराते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, होप्स हैव रिवाइव्ड फॉर एन अर्ली एंड ऑफ द फाइटिंग। होप्स जो आपकी उम्मीदें हैं, हैव रिवाइव्ड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव हो चुकी हैं, उम्मीदें रिवाइव हो चुकी है, पुनर्जीवित हो चुकी है, फॉर एन अर्ली एंड टू द फाइटिंग, अर्ली एंड जो जल्दी एंड हो जाएगा फाइटिंग का, लड़ाई का। ऐसे ही सेकेंड है, पब्लिक इंटरेस्ट इज इन एथलेटिक्स हैव रिवाइव्ड नाउ दैट द नेशनल टीम इज गोइंग टू टीम इज डूइंग वेल, अच्छा कर रही है नेशनल टीम, तो उसके जो सेंटिमेंट्स हैं रिवाइव हो गए हैं एथलेटिक्स में। तो ऐसे ही आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। सीख का होता है मतलब मांगना, किसी को तलाश करना, खोजना भी हो जाता है, किसी को पाने की कोशिश करना। पॉलिटिशियन आर स्टिल सीकिंग ए पीसफुल सॉल्यूशन, वो खोज रहे हैं एक पीसफुल सॉल्यूशन। जैसे यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम ए लॉयर, तुम्हें मांगनी चाहिए एक, मतलब आपको सलाह लेनी चाहिए
लॉयर की। बैराज, बैराज होता है जो बाधाएं है, मतलब एकदम से लगातार आपके ऊपर बौछार हो रही है। द मिनिस्टर फेड ए बैराज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्टर्स, तो मिनिस्टर ने फेस किया, बैराज होता है कि नंबर ऑफ बौछार, फेस्ड ए बैराज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्टर्स। तो ये है हिट ए वॉल टू कम टू द पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो फर्दर प्रोग्रेस, मतलब चीज़ में बाधा आ गई, वहाँ रुक गए, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मान लो आप किसी गेम में परफॉर्मेंस लाने की सोच रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस एक जहाँ पे स्टक हो जाती है जाके, तो वहाँ पे बोलोगे नाउ माई परफॉर्मेंस इज़ ऑलरेडी हिट ए वॉल, मेरी परफॉर्मेंस ने जो एक मतलब दीवार को अटैक कर दिया, अब इससे आगे नहीं जाएगी। लेटिंग होता है भाड़े पर उठाना, द एक्शन ऑफ रेंटिंग आउट ए प्रॉपर्टी, किसी अपनी चीज़ को भाड़े पे डाल देना, रेंटिंग आउट, लेटिंग आउट। नेगोशिएशन, डिस्कशन एम्ड एट द रीच एंड वार्ता, जो नेगोशिएशन होता है मोल भाव होता है। सुपरवाइज होता है पर्यवेक्षण करना। कॉम्प्लाइंस, अनुपालन करना, मतलब आप नियमों का कॉम्प्लाइंस में है। स्कटल होता है किसी चीज़ को विफल बनाना। कॉम्प्लाइंस होता है कि वही स्कटल कम होना। शोरिंग होता है किसी चीज़ का बढ़ना। रैंसम होता है सम ऑफ मनी डिमांडेड फॉर द पेड, रैंसम फिर होता है हिंदी में। नेगोशिएटर, जो मान लो नेगोशिएट करता है, किसी चीज़ का मोल भाव करता है, नेगोशिएटर। कर्ब होता है किसी चीज़ को रोकना। ही नीड्स टू लर्न द कर्ब हिज एंगर, जैसे आप एंगर को भी तो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। ही नीड्स टू लर्न टू कर्ब हिज एंगर। अनरेवल होना, आई अनरेवल द टेंगल स्ट्रिंग एंड बाउंड इनटू ए बॉल, जैसे अनरेवल होता है किसी चीज़ को सुलझाना, अपने केबल कोई आपकी उलझी हुई है, ईयरफोन उलझा हुआ है, तो उसको अनरेवल करते हैं। आई अनरेवल द टेंगल, टेंगल होता है मतलब जो फंसी हुई, टेंगल स्ट्रिंग जो फंसे हुए धागे को, एंड वाउंड इनटू ए बॉल, वो लपेटा, वाउंड करना। जैसे वाउंड का मतलब घाव भी होता है, बट वाउंड का दूसरा मतलब लपेटना भी होता है। वाउंड इट ऑन ए बॉल, एक बॉल पे लपेटा। एनरिच करना, किसी चीज़ में ज़्यादा चीज़ डालना, एनरिच करना। दीज कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जो आप खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स आर इनरिच विद द विटामिन एनरिच्ड। प्योरिटी होते हैं द टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ द ऑल एयर, शुद्धता। सेंट्रीफ्यूग, जो भारी मशीनें होती हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती हैं। अब केंद्र नियंत्रण। सैंक्शन होता है बाधा लगाना, किसी पे प्रतिबंध लगाना। लेटिंग का मैंने बता ही दिया कि जो भाड़े पे उठाना या दे। नेगोशिएशन, समझौता करना, किसी का मतलब मोल भाव करना। लिवरेज होता है बेनिफिट उठाना, किसी चीज़ को उठाने के लिए लीवर का प्रयोग करना, या किसी भी आप सिचुएशन में लिवरेज ले रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो। कॉम्प्लाइंस, अनुपालन करना। स्कटल, विफल होना था, जैसे स्कटल का एग्जांपल देखो, द स्पाइडर स्कटल अवे व्हेन आई ट्राई टू कैच इट, तो वह मतलब दूसरा मीनिंग ये भी होता है विफल, जो नीचे करके गर्दन करके छोटा जल्दी से भाग रहा था। स्पाइडर स्कटल अवे, भाग गया तेजी से। व्हेन आई ट्राई टू कैच इट, जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। स्कटल अवे, तो स्कटल अवे तो आपका भाग जाना भी होता है, और स्कटल ओनली लगाओगे तो जो है विफल हो जाना। शोर है तेजी से बढ़ना। प्राइस आर शोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, रैंसम होता है फिरौती। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, तभी क्या है मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप अगर मेरे इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, जैसा भी आपको लगे। अगर कोई कमी लग रही है तो वो भी मुझे बताइए। और अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। वी वुड हैव ए नाइस डिस्कशन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग। थैंक्स फॉर ऑल, आई एम गिविंग very value to your precious time. Bye.